खैरताबाद बड़ा गणेश के करीब बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली टी राजा सिंह के हामियों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड लिए एहतजाज किया, जिसके बाद इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन कर दिया मुंतकिल। तेलंगाना में मज़ीद 2910 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। 663 ग्रुप 2 के जायदादों और 1373 ग्रुप 3 के जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दे दी गई है। महकमे फाइनेंस ने उन जायदादों पर भर्ती की मंजूरी देते हुए अहकाम जारी किए हैं। रियासती वज़ीर हरीश राव ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि बकिया जायदादों पर भी भर्ती के लिए अनक़रीब इजाज़त हासिल हो जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने CPS मुलाजिमीन के पेंशन से मुतालिक रहनुमायाना खतूत कर दिए जारी। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी CPS के तहत आने वाले रियासती सरकारी मुलाजिमीन को फैमिली पेंशन देने से मुतालिक वाज़ेह हिदायत जारी कर दी है। महकमे ख़जाना ने गुज़िश्ता साल 11 जून को जारी करदा जियो के मुताबिक मंगल को तमाम अजला को रहनुमायाना खतूत के साथ एक सर्कुलर भेजा। इस सर्कुलर के मुताबिक फौत होने वाले मुलाजिमीन या खिदमात अंजाम देने के काबिल ना होने वाले मुलाजिमीन की आखिरी माह की तनख्वाह का 33% उसके ख़ानदान को पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम में 90 दिनों के लिए ट्रैफिक पर पाबंदी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से राजेंद्र नगर के शास्त्रीपुरम में ग्रेड सेपरेटर के कामों का आगाज किया गया, जिसके पेश नज़र 1 सितंबर ता 30 नवंबर तक 90 दिनों के लिए इलाके में ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। वट्टेपल्ली महमूदा होटल से महफिल होटल मिलारदेपल्ली जंक्शन तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद रहेगी। जिले मंचरियाल के कोटापल्ली मंडल बोपाराम गांव में खेत में करंट का शॉक लगने की वजह से मां और बेटी हादसाती तौर पर मौके पर ही हो गए फौत, जिसके फौरी बाद उन दोनों को बचाने के लिए पहुंचा उसके शोहर भी शॉक लगने से वो भी शदीद झुलस गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शोहर को चिन्नूर के सरकारी दवाखाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मां और बेटी को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना कर दिया गया मुंतकिल। इस हादसे के बाद गाँव में त्यौहार का दिन मातम में हो गया तब्दील। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगल के रोज़ ज़िले हुबली में वाक़े ईदगाह मैदान में कुछ शराइत के साथ गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी। देर रात सुनाए गए उस फैसले में हाईकोर्ट ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने के लिए धारवाड़ बल्दियाती इदारे की तरफ से दी गई इजाज़त को चैलेंज करने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया। इस मामले पर समाअत जस्टिस अशोक एस कंगाकी के चैम्बर में हुई। हुकूमत आसाम ने बोनगई गांव में वाक़ एक मदरसे को मुबैना तौर पर दहशतगर्दों से रवाबित के इल्ज़ाम में मुनहदिम करने का हुक्म दे दिया। रियासत में ये दूसरा मदरसा है जिसे रवां हफ्ते मस्मार किया जा रहा है। जिला इंतज़ामिया ने क्वार्टरी में मौजूद इस निजी मदरसे को मुनहदिम करने का हुक्म दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मदरसे के हफीजुर रहमान से रवाबित बताए जा रहे हैं, जिसे गुज़िश्ता हफ्ते AQIS यानी बरे सग़ीर में अलकायदा स्लीपर सेल से वाबस्ता दहशतगर्द के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। मुल्क भर में किए गए बम धमाकों में RSS मुलव्विस संघ कारकुन यशवंत शिंदे की जानिब से अदालत में दाखिल हलफनामे में सनसनीखेज इंकशाफात। RSS का कारकुन यशवंत शिंदे ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया कि वो RSS की जानिब से दी जाने वाली बम धमाकों की ट्रेनिंग का गवाह है। उसने कहा कि RSS की जानिब से हिंदुस्तान भर में बम धमाके किए गए। अदालत में दिए गए हलफनामे के मुताबिक 1999 में इंद्रेश कुमार ने उससे कहा था कि लड़कों को पकड़ो और उन्हें जम्मू ले जाओ, जहां उन्हें जदीद हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत दी जाएगी। उस मकसद के लिए महाराष्ट्र के थाने में VHP की रियासती सतह की मीटिंग भी हुई थी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की वालिदा पाउला मायनो का इंतकाल हो गया। ये इत्तला कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने बजरिए ट्वीट दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सोनिया गांधी की मां पाउला मायनो का हफ्ता 27 अगस्त साल 2022 को इटली में उनके घर पर इंतकाल हो गया। आखिरी रसूमात कल की जाएंगी अदा। दौरे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक 5 यादगार मसाजिद की बहाली। सऊदी अरब हुकूमत का बड़ा ऐलान। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तारीख़ी अहमियत के हामिल 5 कदीम मसाजिद की अपनी असली हालत में बहाली का फैसला किया है। वली-ए-अहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की 5 कदीम और तारीख़ी मसाजिद को असली हालत में बहाल करने और मज़ीद तोसी व असर-ए-नौ तामीर का फैसला किया है।
یہ وہ مساجد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آنے والے اہم تاریخی واقعات کے تناظر میں عباسی دور میں بطور یادگار تعمیر کی گئی تھی، تاہم اب صدیوں پرانی یہ مساجد ماحولیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہیں۔